हाँ बेटा, आइए कॉमन पॉइंट। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? ग्रामर। ग्रामर में इस समय चल रहा है बेटा सिंथेसिस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्यों का जोड़ना, जिसमें सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। कल आपने टेस्ट दिया होगा, दिया? कितने लड़कों का अच्छा नंबर आया बेटा? सबका आया? अरे वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। तो कल हमने आपका टेस्ट लिया था, काफ़ी लड़कों ने सही जवाब दिया बेटा। यही पढ़ाई का फायदा है, नहीं? अभी इस समय हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं बेटा। आपकी बोर्ड परीक्षा में जो हम पढ़ा रहे हैं नाम से नहीं आए बेटा, केवल 3 नाम हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इस समय हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं बेटा। दिमाग में बैठाए रहो, नहीं तो वहाँ पर पूछा गया 2 वाक्य दिए रहेंगे, बनाना है सिंपल, तो तुम बना के चले आए कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर पूछा गया कि कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो तुम उसको बना के चले आए कंपाउंड। तो नंबर भले वो दे दे, क्योंकि नंबर का फैशन चल रहा है आजकल, लेकिन सच्चाई यह है कि आप कंपटीशन में गच्चा कर जाओगे। इसलिए क्या सिखाया कि सिंपल सेंटेंस 8 तरीके से जोड़ना सीखा, नहीं? पक्का? नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, जैसे नाम ले दिमाग में आना चाहिए। नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, नाउन और केस इन अपोजिशन, दिमाग में आ रहा ना? एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव, कंजंक्शन और प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जेरेंट। ना बेटा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम 3 तरह से बनाते हैं। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास पढ़ चुके बेटा, एडजेक्टिव क्लास भी पढ़ लिया, आपने बनाया भी पहली बार। आज हम पढ़ेंगे क्या? एडवर्ब क्लास, ना बेटा। अभी एडजेक्टिव क्लास पढ़ाया तो एक बिटिया ने पूछा है कि कैसे हम जानेंगे कि यह सुपरलेटिव डिग्री है। प्रश्न उसका सही है, कैसे हम जानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है? तो यह डिग्री का एक चैप्टर बेटा जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी वह पूछ रही है तो उसको जवाब यह है बेटा कि डिग्री माने होता है स्तर, लेवल। लेवल एक तो सामान्य स्तर होता है, उस सामान्य स्तर से जो थोड़ा और आगे होता है उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और जो सबसे आगे होता है, सबसे अच्छा होता है, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। कैसे हम जानेंगे सुपरलेटिव डिग्री है? तो इतना तो बेटा इंटर्न पढ़े हो, थोड़ा बहुत मालूम होगा। गुड, बेटर, बेस्ट सुना होगा। तो गुड जो है यह पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट जो है यह सुपरलेटिव डिग्री है। बस डिग्री का चैप्टर एक है, वो 6 दिन में आपको आएगा बेटा। तो यह लेवल है, से कहते हैं ना, वाइज माने बुद्धिमान, और वाइजर माने उससे ज़्यादा बुद्धिमान, और वाइजेस्ट माने सबसे ज़्यादा बुद्धिमान। यह 3 स्थितियां हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सीखा बेटा, टाल, टालर, टालेस्ट। तो टाल माने लंबा, सामान्यतया लंबा, टालर माने उससे ज़्यादा लंबा, और टालेस्ट माने सबसे ज़्यादा लंबा। तो यह डिग्री है, डिग्री का चैप्टर हम वहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन समझ गए ना कौन से सुपरलेटिव कैसे पहचानोगे? जो सबसे ज़्यादा होगी दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव, नहीं? सिखाते ना, रिच, रिचर, रिचेस्ट। रिच माने धनवान, रिचर माने उससे ज़्यादा धनवान, और रिचेस्ट माने सबसे ज़्यादा डिग्री है।
डिग्री जो है एडजेक्टिव की चलती है और एडवर्ब चलती है बेटा। बहरहाल ये डिटेल में हम आपको बताएंगे, मौ जाएगी, परेशान ना। दूसरा पॉइंट रिया बिटिया ने पूछा कि सर जी सच और सेम के बाद मानव जात आवे, वस्तु या जानवर आवे, तो दैट और एच क्यों लगाते, ये बताइए। प्रश्न उसका सही है कि नहीं? इसका मतलब वह शिष्या अच्छे ढंग से पढ़ाई करे बेटा, क्योंकि वहां तुमने किताब की आपको बात बता दी, किताब में ये लिखा है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों। प्रश्न उसका वाजिब है तो रटा दो रो गुरु जी। ये रटाने से फिर आपके यहाँ आने से फायदा क्या हुआ? आप क्या पढ़ा रहे हो? तो ना बेटा, उसका प्रश्न सही है ना? तो रिया समझना चाहोगी? पक्का बताएं। आपको एक पॉइंट बताया था बेटा कि मानव जात के लिए हु हुम होज, वस्तु या जानवर के लिए विच, छोटी वेदांत जात से क्या लगाते हैं दैट। यानी कि सीधी सीधी बात है कि मनई के लिए हु हुम होज, वस्तु या जानवर के लिए विच, बाकी जितने बचते हैं उसके लिए क्या लगाते हो दैट। तो गुरुजी यहां तो मनई भी है, वस्तु और जानवर भी है, तो हु और विच क्यों नहीं लगाते ये बताइए ना। तो आप लैंग्वेज देखो से कहा सी हेट्स सच ए बॉय। आपको एक पॉइंट और बताया थोड़ा, इस संसार में जितनी चीजें अनिश्चित हैं, अनिश्चितता के लिए इनडेफिनिट प्रोनाउन बताया होगा। अनिश्चितता जहां व्यक्त होती है वहां पर हम क्या लगाते हैं दैट। समझ गए ना? अरे यार आल, अरे बेटा समझो यारो नहीं, बेटा समझ लो ना कि आल, एवरीथिंग, नथिंग, नो वन, नन कहीं पढ़ाया था? तो वहां आपको समझाया था कि मनई है क्या लगाओगे हु हुम होज, वस्तु या जानवर है क्या लगाओगे विच। लेकिन जहां पर इनडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है दैट। इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है तो क्या आता है दैट। तो रटो नहीं, उसको समझो क्या कि इस संसार में जहां अनिश्चितता पाई जाती है उसके लिए क्या लगेगा रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो सी हेट्स, अब एक वचन है तो ए लगेगा, अब बहुवचन होता है तो ए और एन आएगा नहीं। और सच और सेम जो है वह अनिश्चितता बताता बेटा। पक्की बात समझ ना? यह कारण है कि दैट लगेगा। आ गया होगा समझ में? पक्की बात। जैसे कहा था सी हेट्स सच ए बॉय, वह इस ऐसे लड़के से घृणा करती है जो धूम्रपान करता है। तो संसार में पता नहीं कितने लोग हैं धूम्रपान करते हैं, पता नहीं कितने लड़के धूम्रपान करते हैं, तो वहां ए लगा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट आर्टिकल लगे हुआ है, अनिश्चितता व्यक्त हो रही है, क्या लगाओगे दैट। ये कारण बात समझ ना? आप बेटा जो प्रश्न करोगे, तुम्हारा जो प्रश्न था बहुत अच्छा था, वास्तव में हम भूल गए थे, हमको बताना चाहिए था वहीं पर, लेकिन अब समझा ना। तो अनिश्चितता जहां, अनिश्चित प्रोनाउन ही नहीं, जैसे कहा जरा राम एंड हिज डॉग, आई सा राम एंड हिज डॉग दैट वर्ड। तो अनिश्चितता है, राम है कि उसका कुकुर है, किसके लिए लगा रहे हो, अनिश्चित है, वहां पर क्या लगाओगे दैट। वही तरीका यहां। अरे मूल कंसेप्ट बेटा समझ जाओ तो सब कुछ समझ में। मनई के लिए हु हुम होज, वस्तु या जानवर के लिए विच, तो यहां पर भी मनई और वस्तु आ रहा है, लेकिन समझो उधर सच और सेम जहां लगता है वहां अनिश्चितता व्यक्त होती है। पता नहीं कौन सा लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है। तो जब अनिश्चितता होगी तो क्या लगाओगे दैट। आ गया होगा समझ, बात पक्की? गुड। एक सूचना और देनी बेटा, लड़के यहाँ बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं और जो पाठक पढ़ रहे हैं वही वास्तव में पढ़ाई करें बेटा, साफ साफ बता दें, मानो चाहे ना मानो। जिन लड़कों का छूट गया है और वह पढ़ना चाहते हैं तो वह हमारे पास फोन करें, हम उनको तरीका बताते हैं। देखो जो YouTube पर आपको फीस जमा करने, फीस क्या कहने मतलब जो चार्ज जमा करने के लिए कहा था, वह सिस्टम हम विद्यार्थियों के लिए कठिन है बेटा। जिसके माता पिता जो है अच्छी अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छी जगह होंगे, वह तो फिट कर देते हैं, लेकिन जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं हमारी तरह, उनके सामने प्रॉब्लम है। तो उनको एक सलाह देते हैं
वह पाठक के पास फोन करें। हमारा नंबर है, फोन किया तो हम आपको एक अकाउंट नंबर देंगे, वह उस अकाउंट नंबर पर 250 रुपया चार्ज होगा, उसको आप भेज दें, ठीक है। तो हम आपके लिए, हम क्या मतलब जो ऑपरेटर महोदय हैं उसके लिए आपको लाइन क्लियर कर देंगे, ठीक है। जैसे फीस नहीं जमा करते थे, वो जमा कर देना उस अकाउंट में, आपके सामने खट से आ जाएगा। हमारी बात सुनो ना, यानी कि आप उसको पढ़ सकते हो, फोन करना पड़ेगा कौन कौन सा चैप्टर आपका छूटा हुआ है ना बेटा। जिन बच्चों का छूट गया है और वह पढ़ना चाहते हैं पाठक स्टाइल, तो उनको सूचनाएं सहूलियत है कि नहीं, केवल आप हमारे पास फोन कर दो, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर फोन पर भी नहीं जमा कर पाते हो तो आपको हम एक जगह बताएंगे, वही कोचिंग यार साकेत नगर, वहां टाइम बताएंगे, उस टाइम पर आप पहुंचकर कैश जमा कर सकते हो। हमारी बात सुनो ना, कैश जमा कर देना, और हम जो एपिसोड यानी जितना आप चाहते हो सब आपको सहूलियत मिल जाएगी चार्ज के रूप में, ठीक है बेटा। जिनका छूट गया उनका, बाकी सबको सलाह देते हैं कि शाम कई बजे से 5 बजे से लिटरेचर है और रात 9 बजे से जो है ग्रामर। इतना समझ रहे हो? अच्छा बताओ बेटा, ईमानदारी से बताना, जितनी चीज हम बता रहे हैं आपको सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? गुड। अगर क्लियर हो रहा है तो यही पाठक का प्लस पॉइंट है बेटा। हमारा विद्यार्थी है योग्य बने, यानी कि पाठक द्रोणाचार्य की जगह लोग पाठक का नाम लें। इस समय तो एकलव्य वाली पढ़ाई हो रही है बेटा, सामने तो है नहीं आपके, लेकिन एकलव्य बनो पक्का। गुड। आज हेडिंग डालो बेटा, एडवर्ब क्लॉज हेडिंग डालो, नया है लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज माने क्या होगा? एड धन वर्ब बराबर एडवर्ब। एड माने जुड़ना, वर्ब माने क्रिया। ऐसे शब्द जो क्रिया से जुड़े हों, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। और यह एक क्लॉज होगा, यानी कि उपवाक्य होगा, तो पूरा का पूरा वाक्य वर्ब की विशेषता होता है। आपको बताया बेटा एडजेक्टिव पार्ट पढ़ाते समय अच्छा बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी आप जानते हो? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही तो रटे हो। तो यह 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें 2 चीजें विशेषता बताती हैं। कौन कौन सी? एडजेक्टिव विशेषता बताता है और एडवर्ब विशेषता बताता है ना बेटा, यही 2 चीजें विशेषता बताती हैं। तो ध्यान सुनो, एडजेक्टिव जो है वह 3 चीजों की विशेषता बताता है, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। एडजेक्टिव 3 चीजों की विशेषता बता सकता है, किसकी किसकी? नाउन की, प्रोनाउन की और इंटरजेक्शन की। तो बचे कितने? 5। अरे 3 तो निकल गए एडजेक्टिव के लिए, बचे कितने? 5। उन 5 की विशेषता बताता है कौन? एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब का क्षेत्र एडजेक्टिव से क्या है? बड़ा है। एडवर्ब का क्षेत्र एडजेक्टिव से क्या है? बड़ा है। तो इस एडवर्ब क्लॉज में हम 9 चीजें पढ़ेंगे। कितनी चीजें? 9 चीजें। वह 9 कौन कौन सी हैं? पहले आप कॉपी पे लिख लो, लिखो बेटा। रीजन, कंट्रास्ट, नोट, पर्पज, लिख रहे हो नहीं? रिजल्ट,
कंडीशन, कंपैरिजन, प्लेस, मैनर और टाइम, इतनी चीजें बताता है कौन? एडवर्ब क्लॉज। कौन कौन से देखो, 9 हो गई नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नोट कर लो। एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण उपवाक्य। एडवर्ब क्लॉज माने क्या होता है बेटा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह एडवर्ब क्लॉज 9 चीजें बताता है। रीजन बताता है, कंट्रास्ट बताता है, आगे लिख लो, रीजन माने कारण। अब हम नहीं लिखेंगे, तुम लिखो। रीजन माने कारण, कंट्रास्ट माने विरोधाभास, पर्पज माने उद्देश्य, रिजल्ट माने परिणाम, कंडीशन माने शर्त, कंपैरिजन माने तुलना, प्लेस माने स्थान, मैनर माने ढंग, टाइम माने समय। इतनी चीजें बताता है कौन? एडवर्ब क्लॉज। बोलो। रीजन माने कारण, कंट्रास्ट विरोधाभास, पर्पस उद्देश्य, रिजल्ट परिणाम, कंडीशन शर्त, कंपैरिजन तुलना, प्लेस स्थान, मैनर ढंग तौर तरीका, टाइम समय। बताना कि एडवर्ब क्लॉज का क्षेत्र एडजेक्टिव क्लॉज से क्या है? बड़ा। पूरी ग्रामर का निचोड़ इस समय पढ़ रहे हो ना, हमारी बात सुनो ना। इसी पर जब आपको कमांड हो जाएगा तो आपको सब कुछ क्या लगने लगेगा? सरल लगने लगेगा। आज कमांड कैसे होगा, यह पाठक द्रोणाचार्य आपके सामने खड़े हैं। आप इस समय एकलव्य हो क्योंकि पाठक आपको देख नहीं रहे, लेकिन एकलव्य जैसी अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप निश्चित ही अपने जीवन में नाम प्रसिद्धि पाओगे। ठीक है, तो आज बताइए क्या पढ़ा जाए? रीजन। हेडिंग डालो बेटा, रीजन। रीजन हेडिंग डाल दिया। रीजन माने क्या होता है बेटा? कारण। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। अरे 2 वाक्य जोड़ रहे हो ना, 2 वाक्य 3 वाक्य जोड़ोगे? कितने वाक्य होंगे बेटा? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य कारण बताएगा। रीजन माने कारण, रीजन माने कारण। जो वाक्य कारण बताएगा उस वाक्य के ठीक पहले आप लगा देंगे सिंस, एज और बिकॉज। इन तीनों में से कोई लगा देना। सिंस, एज और बिकॉज। सिंस माने चूंकि, सिंस माने चूंकि, एज माने चूंकि, यहां पर एज माने चूंकि, बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि। बोलो। सिंस माने चूंकि, एज माने चूंकि, बिकॉज माने क्योंकि। आप पीछे पढ़े होगे एज। अरे सिंस भी टेंस पढ़ाते समय होता है, यहां पर वो सिंस नहीं लग रहा है, यहां पर एडवर्ब क्लॉज का कंजंक्शन है। ये तो सुना होगा ना, शब्दा नाम अनेकार्था। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जहां जैसी जरूरत होती लगा देते हैं। तो यहां वो वाला से वाला सिंस नहीं पढ़ रहे हो। यहां सिंस माने चूंकि, एज माने चूंकि, बिकॉज माने क्योंकि, क्योंकि। ठीक है,
लिख लिया? गुड। अच्छा बताओ बेटा, जिसने यह हेडिंग डाली है, जिस विद्वान ने यह हेडिंग डाली है रीजन, वह मूर्ख था क्या? हेडिंग से पकड़ो, वही बुद्धिमान था बेटा। वो लंड था क्या? उसने बताया कि बेटा कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? कारण। जो वाक्य कारण बताएगा उसी के ठीक पहले इन तीनों में से कोई एक लगा देना, वाक्य आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शुरू करें। सिकाउडा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था ना बेटा। और ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में फट पड़ा। ये 2 वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य कारण है बेटा। बताइए कौन सा वाक्य कारण है? वह अंधा था, वह कुएं में गिर गया। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य कारण है। बताइए कारण क्या है? वह अंधा था। जो वाक्य कारण बता रहा है, यही कारण बता रहा है, ही वॉज ब्लाइंड। इसी के ठीक पहले इन तीनों में से कोई एक लगा दो। लगा दिया क्या? सिंस। यहां कामा लगा देना। पढ़ो बेटा, वाक्य बन गया। सिंस ही वॉज ब्लाइंड ही फेल इनटू द वेल। पक्का, चूंकि वह अंधा था वह कुएं में गिर गया। यहीं सिंस की जगह क्या लगा दो बेटा? एज। पढ़ो बेटा, बन गया। एज ही वॉज ब्लाइंड ही फेल इनटू द वेल। कोई कठिन है? यहीं पर आप लगा दो क्या? बिकॉज। पढ़ो बेटा। नहीं, अब ऐसी गलती ना करना, अब ऐसा पढ़ना। ही फेल इनटू द वेल बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड। वह कुएं में गिर गया क्योंकि वह क्या था? अंधा था। क्या सीखा आपने? कुछ समझा क्या? सिंस और एज जब लगाओगे तो कारण वाला वाक्य पहले लिखना। अब बिकॉज जब लगाओगे तो कारण वाला वाक्य बाद में। बिकॉज लगाया तो यहां से पढ़ना पड़ेगा, ही फेल इनटू द वेल बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड। देखो वाक्य बाद में आ गया। बात समझ रहे हैं? नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा, ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था। दूसरा वाक्य है, द जज सेंट हिम टू जेल। जज ने उसे जेल भेज दिया। जेल नहीं, जेल। क्या बेटा? ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था। द जज सेंट हिम टू जेल, जज ने उसे जेल भेज दिया। ये 2 वाक्य बेटा। बताइए दोनों वाक्यों में से एक वाक्य है कारण। कौन सा वाक्य कारण है बेटा? बोलो। जो वाक्य का वह अपराधी था, यही तो कारण है ना। इसी पहले तीनों में से कोई लगा दो। सिंस हो गया, अब एज लगा दो बेटा। कोई भी लगा दो, सही है। पढ़ो बेटा, बन गया। एज ही वॉज गिल्टी द जज सेंट हिम टू जेल। आ गया होगा समझ? पक्का? कॉन्फिडेंस? बिकॉज लगाओगे तो जज, द जज सेंट हिम टू जेल बिकॉज ही वॉज गिल्टी। नोट कर लिया? नोट कर रहे हो कि हम ना से चोचो कर रहे हैं यार, बेइज्जती कर रहे हो हम। सिखाओ बेटा। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित थी। दूसरा वाक्य बेटा, शी डिड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं गई। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य कारण है बेटा। जल्दी आओ, नहीं कारण पता करो। वह बुखार से पीड़ित थी, वह कॉलेज नहीं गई। तो बताइए कारण क्या है? बुखार से पीड़ित होना।
तो जो वाक्य कारण बता रहा है, यही बता रहा ना, इसी पहले तीनों में से कोई लगा दो। सिंस बता दिया, एज बता दिया, लगा दो क्या? बिकॉज। लेकिन पढ़ने का तरीका बताओ। नीचे से पढ़ा जाएगा, शी डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। वह कॉलेज नहीं गई क्योंकि वह बुखार से क्या थी? पीड़ित थी। आ गया होगा समझ? पक्का? कॉन्फिडेंस? कोई भी वाक्य है बेटा, दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य क्या बताएगा? कारण। जो वाक्य कारण बताएगा उसी के ठीक पहले इन तीनों में से कोई एक कंडीशन लगा देना, वाक्य सही हो जाएगा। सिंस और एज लगाओगे तो कारण वाला वाक्य पहले पढ़ना, बिकॉज लगाओगे तो कारण वाला वाक्य बाद में। आ गया होगा समझ? सिखाओ क्या? सिखाओ। ही वॉज पुअर, वह गरीब था। ही डिड नॉट पे द स्कूल फी, उसने स्कूल फी नहीं जमा की। ही वॉज पुअर, वह गरीब था, उसने स्कूल की फीस जमा नहीं की। बताइए कारण क्या है? बोलो। जो वाक्य कारण बताएगा उसी पहले तीनों में से कोई लगा दो। बोलो क्या लगाए? यही तो कारण है, इसी पहले तीनों में से कोई लगा दो। पढ़ा उठा बन गया। सिंस ही वॉज पुअर ही डिड नॉट पे द स्कूल फी, चूंकि वह गरीब था उसने स्कूल की फीस नहीं जमा की। ऐसे लगा दो, सब सही है। जैसे कहा द बैंक वाज बंद, द बैंक वाज क्लोज्ड। दूसरा वाक्य है आई डिड नॉट विथड्रॉ मनी, मैं रुपया नहीं निकाल पाया। द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद थी, मैं रुपया नहीं निकाल पाया। बताइए दोनों वाक्यों में से कौन वाक्य कारण है बेटा? अरे बैंक बंद थी, यही कारण है ना। तो जो कारण है उसी पहले क्या लगा दो बेटा? सिंस बता चुके हैं, लगा दो। एज द बैंक वाज क्लोज्ड आई डिड नॉट विथड्रॉ मनी, चूंकि बैंक बंद थी मैं रुपया नहीं निकाल पाया। अरे यार समझ रहे हो ना? सिंपल सेंटेंस में यह वाक्य नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रातः से बताया था। विकास बन गया, एस रीजन बन गया, सिंस एज और विकास कोई लगा दो। पक्का? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हो, यहां पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको नहीं लगाना है। क्या लगाना है? रीजन, एडवर्ब क्लॉज। एज चूंकि बैंक बंद थी मैं रुपया नहीं निकाल पाया। अच्छा ईमानदार से बताओ, जितना हम लिखा रहे हैं नोट कर रहे हो भगवान की नहीं हैं? नहीं नोट कर रहे हो यार, कहाँ बेइज्जती कर रहे हो हमारी? हैं? हीरो बनना है ना तो लिखते रहो बेटा, और राइटिंग बना बना के लिखना, लापरवाही से लिखना, क्योंकि हम टाइम दे रहे हैं। जैसे कक्षा में यार पढ़ाया जाता है वैसे बता रहे हैं ना। अच्छा बताओ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो फिर कहाँ जो है आ रहा है बेटा? पक्का? कॉन्फिडेंस? तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बताएं, और साथ में अपने साथी दोस्त जितने भी लोग हैं सबको सूचित कर दो कि पठकवा पढ़ा रहा है। एक एक बात क्लियर कर। लड़कियों के तो बहुत सहेलियां होती हैं यार, लड़कियों से प्रार्थना है, पाठक हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं कि जितनी सहेलियां हैं सबको बताओ बेटा, सबको समझा दो। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखो। ग्रामर के लिए 9 बजे बेटा, अगर छूट जाएगा तो फिर वही जमा करना पड़ेगा, ये बता देना। हमारी बात सुनो। देखो बेटा, हम चाहते हैं कि समाज जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, देखो बहुत बड़े तोपची पाठक को ना समझो, लंठ टाइप हैं पाठक, लेकिन
जो बताते हैं एक एक बात समझ में आती है ना? पक्का? हाँ, तो आ रहा है समझ में? तो अब अगर समझ में आ रहा है तो हमारी आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, विनती है, ठीक है, कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे वही पाठक की क्या होगी, गुरुदक्षिणा होगी। अरे यार, मोदी ने कहा ना लोकल को वोकल बना दो, तो पाठक लोकल हैं। घर की मुर्गी साग बराबर वाला ना समझो। जब आप इसका प्रचार प्रसार करोगे तभी तो पाठक को लोग जानेंगे। मौज आई बेटा, आई बेटा, कम पॉइंट। जैसे कहा बेटा, द सिग्नल वाज गिवन, संकेत दिया गया। दूसरा वाक्य है द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ये दो वाक्य आपके सामने हैं। ये सब वाक्य सिंपल में भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो दिमाग लगाओ। संकेत दिया गया, गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, तो बताइए कारण कौन है? इन दोनों वाक्यों में कारण कौन है? अरे संकेत दिया गया, नहीं तो खड़ी रहती। संकेत दिया गया तभी छोड़ेगा प्लेटफॉर्म, इसका मतलब कारण यह है। तो जो वाक्य कारण बता रहा है उसी के ठीक पहले इन तीनों में से कोई कैंसिल लगा दो। बताओ आपकी बार क्या लगाए? बिकॉज, या पढ़ रहे हो इसका मतलब, अरे सिंस और बिकॉज। लेकिन इसका पढ़ने का तरीका क्या है बोलो? कारण वाला वाक्य बाद में लिखा जाएगा, तो यहां से पढ़ा जाएगा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिकॉज द सिग्नल वाज गिवन। ये ग्रामर पढ़ रहा है, एक सिस्टम। आप इसको भी हम सही कर देंगे। यहां कॉमा लगा दो तभी सही हो जाएगा। बिकॉज द सिग्नल वाज गिवन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, सही है। लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए। व्याकरण माने ग्रामर। तो व्याकरण आपको क्या सिखाता है? सिस्टमेटिक भाषा क्या होगी, तो ज्यादा अच्छा लगेगा द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिकॉज द सिग्नल वाज गिवन। बात पक्की? एक एक पॉइंट जैसे कहा बेटा, द डे वाज हॉट, दिन क्या था? गर्म था। द डे वाज हॉट, वी रिमेन्ड एट होम, हम घर पर बने रहे। ये दो वाक्य हैं। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य कारण बता रहा था। कौन सा वाक्य कारण बता रहा बताओ? दिन गर्म था, यही कारण था। परिणाम ये हो, परिणाम ये है तो कारण ये है। तो जो वाक्य कारण बता रहा है उसी के पहले तीनों में से कोई लगा दो। पढ़ो बेटा, बन गया। सिंस द डे वॉज हॉट वी रिमेन्ड एट होम, चूंकि दिन गर्म था हम घर पर बने रहे। नोट कर रहे हो बेटा? सिंस द डे वॉज हॉट वी रिमेन्ड एट होम। बात समझ रहे ना? एक एक बात समझ रहे। अरे एज द डे वॉज हॉट वी रिमेन्ड एट होम, वी रिमेन्ड एट होम बिकॉज द डे वॉज हॉट, किसी से भी बना सकते हो। लेकिन सिंस और एज लगाओगे तो कारण वाला वाक्य पहले बोलना पड़ेगा, बिकॉज लगाओगे तो कारण वाला वाक्य बाद बोलो। जैसे कहा बेटा, द लीडर वाज, पलटा दिया गया, मर्डर्ड, द लीडर वाज मर्डर्ड। दूसरा वाक्य द फॉलोअर्स, फ्लावर्स नहीं फॉलोअर्स, रैन अवे, अनुयायी भाग खड़े हुए। नेता को पलटा दिया गया और साथ में जो भीड़ खड़ी थी भाग खड़ी हुई। तो बताइए कारण कौन है? बोलो। नेता अगर पलटाया न गया होता तो भीड़ भागती। इसका मतलब नेता को पलटा दिया गया, यही कारण है। कारण वाले वाक्य के पहले आप क्या लगा दो बेटा? सिंस। सिंस तो बता चुके, एज लगा दो। एज, अरे कोई लगा दो। पढ़ो बेटा, बन गया। एज द लीडर वॉज मर्डर्ड, चूंकि नेता की हत्या कर दी गई। द फॉलोअर्स रन अवे, अनुयायी गण भाग खड़े हुए। नोट कर रहे हो कि नहीं यार?
नोट करो ना, राइटिंग बना कर खूब बढ़िया बढ़िया। हम तो ऐसे बना देते हैं, तुम दोबारा यहाँ लिखा करो। अरे यार, ये 2 वाक्य बताए हैं ना, लिखा है इससे पहले, उसके बाद बना क्या उसको नीचे यहां से यहां तक लिखा करो, तब इसीलिए टाइम देते हैं। तो कॉपी बिल्कुल अच्छी लगेगी, देखते ही भर में समझ में आ जाएगा। नहीं तो किट पिट घास पांच सब कर रहे हो तो मजा नहीं आएगी। हमारी बात सुनो, मिटा दो बेटा, आ गया सुनो। एक और बेटा, जैसे कहा बेटा, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंच गई। दूसरा वाक्य है द किडनैपर्स रैन अवे, अनुयायीगण भाग खड़े हुए, सॉरी अपहरणकर्ता भाग खड़े हुए। पुलिस पहुंची, अपहरणकर्ता भाग खड़े हुए। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य कारण है, बताइए कौन सा वाक्य कारण है? पुलिस ना पहुंचती तो अपहरण कर ले जाते, इसका मतलब पुलिस पहुंचना यही क्या है, कारण है। तो जो वाक्य कारण बता रहा है उसी के पहले इन तीनों में से कोई लगा दो। बताओ क्या लगा आपकी बात? वेरी गुड, इसका मतलब पढ़, बिकॉज कोई लगा दो लेकिन सही है। पढ़ोगे कैसे? यहां से पढ़ो बेटा, बन जाए। द किडनैपर्स रैन अवे बिकॉज द पुलिस अराइव्ड, अपहरणकर्ता भाग खड़े हुए क्योंकि पुलिस पहुंच गई। ईमानदारी से बताओ बेटा, समझ आ रहा ना? अरे यार, हम बार बार इसलिए पूछते हैं कि जब आप यस कहते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है बेटा, तब हम और भी जोश से पढ़ाते हैं बेटा। नहीं, कोई कठिन लग रहा हो बता दो। यही तो बताया ना बेटा कि 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य कारण बताएगा, जो वाक्य कारण बताएगा उसी के पहले इन तीनों में से कोई एक कंजन लगा देना, वाक्य से लिखना। सावधानी इतनी रहती है कि सिंस और एज लगाओगे तो कारण वाला वाक्य पहले लिखना, बिकॉज लगाओगे तो कारण वाला वाक्य बाद। ठीक है, अब हम 3 वाक्य से जोड़े जा रहे हैं। जैसे क्या है, एक 3 वाक्य नहीं, पहले 2 वाक्य से ही इज एंग्री विथ मी, ही इज एंग्री विथ मी। दूसरा वाक्य है ही विल नॉट हेल्प मी इन द एग्जाम। देखो कारण है कि नहीं, वह मुझसे नाराज है, वह परीक्षा में मेरी मदद नहीं करेगा। बताइए, वह मुझसे नाराज है, कारण कौन है? नाराज है, इसलिए हमने तो कारण यही हुआ ना, जो वाक्य कारण बता रहा है उसी पहले क्या लगा दो, सिंस। बड़ा बेटा बन गया। सिंस ही इज एंग्री विथ मी, ही विल नॉट हेल्प मी। एज ही इज एंग्री विथ मी, ही विल नॉट हेल्प मी। ही विल नॉट हेल्प मी बिकॉज ही इज एंग्री विथ मी। पक्का? नोट कर लिया? कौन कंजंक्शन कैसे लगाओगे, समझ आ गया? पक्का? तो अब हम 3 वाक्य लिख जा रहे हैं और इसी कंजंक्शनों से जुड़ेगा। जैसे कहा बेटा, द सीलिंग ऑफ द हाउस इज 15 feet हाई। क्या हुआ? द सीलिंग, सीलिंग फैन नहीं कहते हो, यानी छत वाला पंखा। तो द सीलिंग ऑफ द हाउस माने घर की छत 15 फीट ऊंची है ना बेटा। माई हैंड कैन नॉट रीच इट, मेरा हाथ इस पर नहीं पहुंच सकता ना बेटा। तीसरा वाक्य है आई कैन नॉट रिपेयर द इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन, मैं विद्युतीय पंखे को सही नहीं कर सकता।
3 वाक्य हैं बेटा, आप सबको जोड़ना है। इन तीनों वाक्यों में 2 वाक्य कारण है बेटा। अर्थ समझो पहले। कमरे की छत 15 फीट ऊंची है, मेरा हाथ यहां नहीं पहुंच सकता, मैं विद्युतीय पंखे को रिपेयर नहीं कर सकता। बताइए कारण इसमें कौन है? पहला कारण है कमरे की छत 15 फीट ऊंची है। दूसरा कारण क्या है? माई हैंड कैन नॉट रीच इट, मेरा हाथ इस पर नहीं पहुंच सकता। तो परिणाम यह है, यानी कि यह मेन वाक्य हो गया। यह आपका वाक्य कैसे बना रहेगा इसको टच करने की जरूरत नहीं। अब ये 2 कारण हैं, इनको आपको सेट करना है। तो पहला कारण क्या है? यही है। तो इसी के पहले क्या लगा दो? सिंस। सिंस माने चूंकि कमरे की छत 15 फीट ऊंची है ना बेटा। अब चूंकि कमरे की छत 15 फीट ऊंची है, मैं विद्युतीय पंखे को सही नहीं कर सकता। क्यों नहीं से कर सकते हो? क्योंकि बिकॉज माई हैंड कैन नॉट रीच इट, मेरा हाथ इस पर नहीं पहुंच सकता। किस पर नहीं पहुंच सकता? यह इट आया किसके लिए है? पंखे के लिए, छत के लिए नहीं आया। इसलिए आपको सेंटेंस कैसे बनाना पड़ेगा? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इस सिस्टम से आपको बनाना पड़ेगा। देखो बन गया ना। सिंस द सीलिंग ऑफ द हाउस इज 15 फीट हाई, आई कैन, कामा लगा देना, आई कैन नॉट रिपेयर द इलेक्ट्रिक फैन बिकॉज माई हैंड कैन नॉट रीच इट। एक दिन लड़का पूछा है कि गुरुजी यहां कामा लगेगा कि नहीं? अब ये कहां कामा लगेगा वाक्य हमको नहीं दिया, बस केवल ये पूछ लिया यहां कामा लगेगा कि नहीं। तो हम कैसे जाने यार कामा लगेगा नहीं? तो उस लड़के को बताना चाहते हैं बेटा, कामा माने क्या होता है मानो? कामा माने ये नहीं मानो, अर्ध विराम। फुल स्टॉप माने पूर्ण विराम ना बेटा। तो जहां, अब अर्ध विराम क्या है रटो नहीं, इसको समझो। जहां बोलते समय आप हल्का सा रुकते हैं, जहां कहीं पे, यहीं पर नहीं, बोलते समय, वाक्य को बोलते समय जहां आप जरा सा रुकते हैं, जरा सा हल्का रुकते हैं, वहां पर कामा लगाना। और जहां पर बोलने के बाद फुल स्टॉप लग जाए वो पूर्ण विराम। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, समझे ना? अर्ध विराम क्या है? कोई भी चीज, कोई भी वाक्य बोलते समय जहां आप हल्के से रुकते हो वहां पर अर्ध विराम लगाना, और जहां पर बिल्कुल रुक जाते हो वहां पर फुल स्टॉप माने पूर्ण विराम। ठीक है? और इतना ध्यान रखना, एक जब हम लोग पढ़ते थे तो सिखाया जाता था बेटा, नो कॉम्प्लेक्स विदाउट कामा, बिना कामा के कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ऐसे सिखाया जाता था, गाना टाइप। राम मनोहर यादव जब पढ़ा रहे थे कक्षा 8 में, तो ये लाइन हम लोगों को बताई थी कि कक्षा 8 में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाया गया था, याद करो। किसको? पाठक को। और आप कहां पहुंचे हो? इंटर में। सेंटेंस इंटर पढ़ रहे हो, यानी शिक्षा का लेवल कितना नीचे गिर गया। जब पाठक पढ़ रहे थे कक्षा 8 में, तो राम मनोहर यादव ने यह लाइन सिखाई थी कि नो कॉम्प्लेक्स विदाउट कामा, यानी कक्षा 8 में पढ़ाया जाता था। आज आप इंटर में आ गए हो, कितना पतन हो रहा है। आई बात सुनो। तो कामा कहाँ लगता है, पूर्ण विराम कहाँ लगता है, सुना? पक्की बात। तो इतना सुना गया। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी जरूर जाएंगे। नहीं पढ़ाई क्या कर लोगे यार? समझा करो, करोगे ना सब? अपने स्कूल के जो साथीगण हैं उनको बता देना। और हमारा जो एपिसोड देखते हो पूरा देखना बेटा, तभी जा करके, क्योंकि लास्ट में देखो, अब कुंजी आ गए ना, लास्ट में सारी हके। शुरू में तो ऐसा बताया जाता है जिससे बच्चे को समझ ना जाए, और लास्ट में आता है तो नहीं। तो इसको तो आप ऐसा बोल सकते हो ना,
गुरुजी हमेशा बोलेंगे सिंस द सीलिंग ऑफ द हाउस इज 15 फीट हाई बिकॉज माई हैंड कैन नॉट रीच इट आई कैन नॉट अपेयर द पे होने का सही है। लंच मास्टर सही करेगा। तुमको इतना मालूम होना चाहिए, ये देखो निशान लगाया है, यह समझना है कि ईंट आया किसके लिए, छत के लिए आया, पंखे के लिए आया, पंखे के लिए आया। तो पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, तो यह वाक्य पहले होगा, यह वाक्य बाद में। इतना तो मालूम होगा ना, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। तो यह नाउन है और प्रोनाउन है, तो पहले यह वाक्य फिट होगा फिर उसके बाद। तो ये सब चीजें हैं जो आपको हम बताते हैं, इसलिए पूरा एपिसोड आपको देखना जरूरी है। थैंक यू बेटा।